क्या सही में यूके के प्राइम मिनिस्टर जो ऋषि सुनक बने हैं उससे इंडिया को फायदा होगा? तो क्या सच में वह जो हिंदू रिलीजन को सपोर्ट करते हैं वह क्रिश्चियन के लोगों को हिंदू में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, मतलब उनका पूरा धर्म बदलने की कोशिश करेंगे? तो क्या सच में जो यूके के प्रधानमंत्री एक इंडियन वो भी हिंदू बने हैं, उससे यूके की जनता को कोई प्रभाव पड़ेगा या वो पीठ पीछे ही इनको गरिया भी रही है? और आगे जाके मोदी का साथ यह देंगे कि नहीं, पूरे सवालों का जवाब दूंगा आपको इसी वीडियो में। फौरन से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए, लोगों के बीच सबसे पहला सवाल यह उठता है कि जो ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बेशक से हिंदू रिलीजन के सपोर्टर है और उन्हीं की पूजा करते हैं। तो आगे जाके वह इंडिया के बारे में सोचेंगे और वहाँ पे जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग हैं उनको यह फोर्स करेंगे कि वह हिंदी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन यह एक मिथ है, सीधी सी बात है, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि अमेरिका में कमला हैरिस को बनाया गया था वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन अभी तक आपने कभी भी यह न्यूज नहीं सुनी होगी कि उन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया कि वहाँ की जनता को फोर्स करा जा रहा हो कि रिलीजन में कन्वर्जन करने के लिए, या उन्होंने अभी इंडिया के एक्शन में कुछ ऐसे प्रोमिसेस नहीं रखे। लेकिन यहाँ पर भारत में आइडेंटिटी तो लेना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप भारत देश में देखें तो अगर कोई मुस्लिम समाज का अगर कुछ बन जाता है तो पूरा दंगा फसाद हो जाता अभी तक। तो इसीलिए के राज्यसभा में 395 मेंबर्स हैं, लेकिन तब भी उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। लेकिन वही यहाँ पर इतना बवाल नहीं हुआ बाहर के देश में। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि बाहर के देशों का यह मानना है, एक दो को छोड़कर, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं, किस भगवान को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं आप, उससे हमको बिल्कुल कोई मतलब नहीं। बस मेरी अर्थव्यवस्था और मेरी जीडीपी को आप इंक्रीज करिए, मेरी परेशानियां का आप सोल्यूशन दीजिए बस। लेकिन क्या ऋषि सुनक यह चीज कर भी पाएंगे? क्योंकि देखिए, उनके अंदर यह प्रॉब्लम्स है क्योंकि देखिए, यूके में जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं वो है, सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन। वहाँ पे महंगी सामान बहुत ज्यादा मिलते हैं, बहुत ज्यादा महंगा सामान वहाँ पे मिलता है। वहीं बात करें 10% इन्फ्लेशन, मजाक की बात थोड़ी ना, ये बहुत ज्यादा होता है। वहीं आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं, इतना बढ़ गया है दाम। वहीं IMF की तहकीकात में यहाँ पता चला कि द यूके इज प्रोजेक्टेड टू ग्रोथ ओनली 0.3% दिस ईयर, इवन 0.4% एट नेक्स्ट ईयर। मतलब एक तरह से समझ लो कि इकोनॉमी डूबने को तैयार है, मतलब मरने को बस तैयारी, मतलब एकदम खत्म होने की तैयारी है बस। और वहीं एनर्जी क्राइसिस, यानी यह तो अपने हाथ में भी नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि ये वॉर और रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच रशिया ने मांग दिया है कि हम तेल महंगा कर देंगे। अब उस पे कहाँ से पैसा लाओगे? वो तो उनकी मर्जी है भाई, जितना महंगा कर दे, अब उतना पैसा थोड़ी ना ला पाओगे। एनर्जी क्राइसिस पे तो इफेक्ट पड़ गया। मान लो रशिया से गैसेस लेते हैं तो गैसेस का नाम वो लोग जितना मर्जी चाहे वो बढ़ा देंगे, तो इतना पैसा कहाँ से लाओगे कि उनको दे पाओ? वही सबसे अहम बात ये कि इस प्राइम मिनिस्टर का जनता के साथ उतना कनेक्शन है नहीं, उतना इमोशनली ये लोग अटैच नहीं है एक दूसरे से। वहीं आप इनके रिसेंटली इंटरव्यूज में देख लीजिए, ये उतना उत्साहित है ही नहीं कि जनता भी सोचे कि हाँ भाई आगे जाके कोई इमरजेंसी होगी भैया ये सब देख लेंगे। इंटर कनेक्शन ही नहीं है उतना भाई, वहाँ इतना इंटर कनेक्शन ही नहीं है उनसे भैया। सबसे मेन बात की जो ऋषि सुनक है, ये हमेशा से हाई क्लास और हाई लोगों से मिलते आए हैं, ऊपर लोगों से उनका उठना बैठना है। ये गरीबी को सही से टच ही नहीं करे हैं और इन्होंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो यह कैसे वह रियल में एनालाइज करके सॉल्व करेंगे। कि रिसेंट ये पिछले इंटरव्यूज में इन्होंने बताया कि मैं हमेशा से हाई लोगों के साथ रहा हूँ, खुद ही समझ लो कैसे रह पाएंगे। मतलब मोटा देखा जाए तो प्रेशर तो बहुत है, करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो 1-2 दिन में क्या पता इनको भी तुरंत हटा दिया जाए। खैर, मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए, अब आप बताइए कि अब क्या होगा।